एक बयानिया बनाया गया कि ये स्मगलर, जब उसमें भी इनकी मौत हुई और वो बयानिया भी कामयाब नहीं हुआ, तो उसके बाद एक और बयानिया बनाया गया कि ये दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। वीडियोस में एक इदारे का डीजी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और आपके मुद्दा के वीडियो चलाता है। शर्म आनी चाहिए इस बात पर। मेरे पाकिस्तानियों, वीडियोस चलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुने मेरी बात गौर से सुने, बहुत जरूरी बात करने में लगा। जब उस बयानिया में भी शिकस्त हुई तो उसके बाद फैसला किया गया कि 3 ऑप्शन है, या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा, या सुहेल अफरीदी को नाअहल करके रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा। अगर इन दोनों में कामयाब नहीं हुए तो फिर सुहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। मेरे पाकिस्तानी ये बातें आपने गौर से सुनिए। जब गवर्नर राज और रिजीम चेंज ऑपरेशन में कामयाबी नहीं मिलेगी, जो ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके हैं, तो फिर सुहेल अफरीदी को मार दिया जाएगा। अभी मैं आता हूं कि गवर्नर राज लगाने के लिए और मुझे नाअहल करने के लिए एक चीज की जरूरत है कि आप लोगों का एतमाद खत्म करें मुझ पर। आप लोगों को वो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का एतमाद मुझ पर खत्म करने चाह रहे हैं। जब स्मगलर का बयानिया फ्लॉप हुआ, दहशतगर्द का बयानिया फ्लॉप हुआ, तो उसके बाद एक और काम इन्होंने शुरू किया जिसे मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं। इन्होंने मेरा भाई को तिराह में लोगों को इस बात पर मजबूर किया कि वो अपना इलाका छोड़े। उसके लिए इन्होंने एक 24 रुकनी कमेटी बनाई जिसमें कोर कमांडर पेशावर और IGNC बैठे थे। वो 24 रुकनी कमेटी इनकी सरबराही में बनी थी। उन्होंने लोगों को मजबूर किया। इन्होंने पहले 24 रुकनी कमेटी को मजबूर किया, डराया, धमकाया। उसके बाद उन्होंने वहां की आवाम को मजबूर किया। आवाम के साथ, इराक के आवाम के साथ कोई ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि ड्रोन में 21 लोग शहीद हो रहे थे। ये दूसरी तरफ दूसरा बयानिया बनाते हैं कि हम फौज के दुश्मन हैं या हम इदारों के दुश्मन हैं। मेरे पाकिस्तानियों, याद रखना, ना हम फौज के दुश्मन हैं ना इदारों के दुश्मन हैं, लेकिन जो जर्नल